अच्छा जी, अब हम जो हैं वो जनाब ओके जनाब, अब इस सेशन में हमने कहा था कि भई हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ को किस तरह देखा जाएगा उस टेबल्स में। तो लेट्स सपोज़ अभी हमने ये z इज़ इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का फ़ॉर्मूला लगाया और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.25। तो जो सिचुएशन होगी, गिवन सिचुएशन, उसके मुताबिक हमारे पास ये जो सवाल बना, वो ये बना कि भई हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है z टेबल के थ्रू कि z ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1.25 हो। दिस इज़ द होल कंडीशन कि z ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 1.25 हो। तो इसको अगर हम अपने इस वर्किंग एरिया में देखें, तो अगर मैं केस नंबर 1 को ज़रा ड्राफ्ट करूँ, तो वो क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.25। इसको हमें दोनों टेबल्स में देखना है, यानी कि पॉजिटिव वाले में भी और क्यूमुलेटिव वाले में भी, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाले में। तो उसको कैसे देखेंगे, ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा ताकि आपको ये पढ़ना पढ़ाना बहुत क्लियरली समझ आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब इसके मैं दो हिस्से कर देता हूँ कि भाई एक हिस्से में हम देखेंगे पॉजिटिव वाला और एक हिस्से में हम देखेंगे जनाब पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो पहले पॉजिटिव वाला टेबल और दूसरे में क्यूमुलेटिव टेबल। ठीक है जी। अब पॉजिटिव वाले के लिए मैं पहले डायग्राम बनाऊं ताकि हमें पता चले कि हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है। तो ज़रा गौर से फॉलो कीजिएगा। मिड वाला 0। अब ये क्या कह रहे हैं, z 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर ये होगा, 1.25 से लेस होगा। तो 1.25 आगे आ रहा होगा हमारा कहीं यहाँ पे, लेट सपोज ये 1.25 आ गया। तो 0 से ग्रेटर 1.25 से लेस, तो एरिया जो हमारा जो लाई कर रहा होगा वो यही वाला लाई कर रहा होगा। ये मैंने एरिया शेड कर दिया। इसको z टेबल के हिसाब से देखना है पॉजिटिव वाले से। तो ज़रा पॉजिटिव वाले को रिकॉल करें, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव वाला तो बस कहता है कि यहाँ से चल पड़ो, यहाँ से बताता है। तो यहाँ से बताएगा और 1.25 पे आके रुक जाएगा। तो 1.25 पे जो टेबल पे हमारी वैल्यू आ रही होगी वही हमारा आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी वाला। तो ज़रा हम टेबल पढ़ें, 1.25 देखें कैसे आता है। कैसे आएगा ये देखिएगा, यहाँ पे टेबल पे 1.2 और ऊपर वाले हिस्से में अगर मैं आपको इतना बताऊं तो ये 5 इधर आ रहा होगा। तो अब 0 से आ रहा है तो छठा वाला कॉलम आ रहा होगा। तो 1.2 ये वाला, 1.2 और 5, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 0.3944 विल बी द आंसर। सही है जी, ये रीडिंग आ गई, हमने डायरेक्ट पढ़ लिया क्योंकि ये हमारा शेडेड एरिया यही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा जनाब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.25 विल बी 0.3944। ये हमारा आंसर। अब इसको जरा सेकंड टेबल से देखते हैं। सेकंड टेबल से, क्यूमुलेटिव टेबल से याद रहे हमारा आंसर यही आना चाहिए, दैट इज 0.3944। लेकिन तरीका कार डिफरेंट होगा, तरीका कार डिफरेंट होगा, लेकिन डायग्राम तो एक ही होगी ना, क्योंकि सिचुएशन तो एक ही है प्रोबेबिलिटी की। अब ये 0 और ये 1.25 और इसके दरमियान वाला एरिया जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है, ये मालूम करना है प्रोबेबिलिटी हमें क्यूमुलेटिव वाले टेबल से। तो इसको देखते हैं किस तरह होगा ये। अब देखिए क्यूमुलेटिव वाला मैंने आपको कहा था, ये कहता है कि लेफ्ट से चलोगे, लेफ्ट राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। तो अब जरा इधर गौर से देखें, इधर गौर से 1.25 1.25 से कहता है कि लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो ये यहां तक का एरिया आपको बता देगा, पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कि हमें अगर ये पूरा एरिया बता देगा तो हमें ये वाला एरिया भी मिलेगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक और बात कि हम अगर यहां तक रिस्ट्रिक्ट होना है, जरा गौर से देखिएगा, ये बात समझ आ गई
कि 1.25 से चलेंगे तो ये पूरे का पूरा एरिया बता देगा, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल्स में देखा था। अब इस पूरे एरिया में हमारा ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। फिर आपने लिमिट देखी, आपका लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक है, दिस इज अवर लिमिट, ये हमें चाहिए। फिर अगर हम यहाँ से भी तो लेफ्ट से चलेगा ना ये, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा दूसरा पड़ाव ये है 0, तो 0 से यहाँ तक जाएंगे, ये भी एरिया बता देगा। ये वो एरिया बताएगा 0 से यहाँ तक एरिया जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, और ये एरिया हमें पता है 0 वाला एरिया होता है, ये आधा एरिया है 0.5 वाला। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरिया हमें चाहिए ये हमने पूरा मालूम कर लिया 1.25 वाला, और उसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, कोई इसमें मसला है ही नहीं, क्योंकि जो आप यहाँ से चलोगे तो आपको सिर्फ ये वाला चाहिए, आपको ये वाला नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो बाद में जो मालूम करने के बाद उससे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब पहली बात तो ये कि हम ज़रा दूसरे टेबल में प्लस का 1.25 देखें, वो कितना आ रहा है, पहली बात तो ये। तो अगर मैं दूसरे टेबल में प्लस का 1.25 देखूंगा, 1.25, तो 1.2 ये रहा, और इसका 5 जनाब ये रहा 0.8944, ये देखें। ठीक है जी। 1.25 का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8944, मैं ये लिख देता हूँ 0.8944। लेकिन ये तो आया टोटल यहां से यहां तक 0.8944, मुझे चाहिए सिर्फ यहां तक, तो ये वाला एरिया में क्या कर दूंगा 0.5 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा 0.8944 माइनस 0.5। अब आप 0.8944 माइनस 0.5 करें तो आपका आंसर यही आएगा जो हमने पहले इसमें से किया था, दैट इज 0.3944 आंसर आ जाएगा हमारा। और इस तरह हमारा ये दोनों टेबल से रीडिंग क्या हो गई, पूरी हो गई। इसको जरा बड़े गौर से सुकून से देखना है, वरना प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो इसको जरा आप दोबारा से देखें। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनाब, what is the probability of z greater than -2 and less than 0? ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0, इसको जरा हम चेक करते हैं दोनों टेबल से। हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 2 में दोबारा लिख दूं यहाँ पे, केस नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 0, इसको हमें देखना है जनाब दोनों टेबल से, एक तो पॉजिटिव वाले से और एक हमारा क्यूमुलेटिव से। आंसर दोनों के सेम आएंगे, तरीक़ा वारदात जो है वो डिफरेंट है। तो ज़रा पहले हम डायग्राम बना लें कि जो हमारी गिवन सिचुएशन है वो क्या कहती है। ये 0, ठीक है जी, ये 0 हो गया हमारा। अब ज़रा देखिए सिचुएशन क्या कह रहा है। सिचुएशन ये कहती है कि भाई आपकी जो वैल्यू है ना z की, जो कि देखनी है हमें, तो वो होनी चाहिए ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0। तो 0 से लेस तो ये वाला हिस्सा पड़ेगा, ये वाला। और अगर -2 में लोकेट करूंगा, -2 लोकेट करूंगा तो मेरा यहां पड़ेगा। तो -2 से ज्यादा ग्रेटर, -2 से ग्रेटर ये, 0 से लेस ये, तो ये हमारा जो एरिया है ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको हमें लोकेट करना है। तो पॉजिटिव वाले में क्या कहता है, पॉजिटिव वाला तो ये कहता है कि भाई नेगेटिव तो होता नहीं हमारे पास, तो इसको पलट दो, रिवर्स कर दो, इसका पॉजिटिव ही देख लो, नेगेटिव वाले का क्या देख लो, पॉजिटिव देख लो। तो पॉजिटिव -2 की जगह +2 हमारा यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा +2। और ये वाला टेबल जो है पॉजिटिव वाला खासतौर पे यूं चलता है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है एक तरह से इमेजिनरी। असल तो ये है लेकिन नेगेटिव है नहीं, तो पॉजिटिव के हिसाब से यही वाला एरिया पड़ेगा। और ये यहाँ से रीड करेगा और पहला पड़ाव देखेगा 2 का,
और 2 पे देखेगा जो भी वैल्यू आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव वाले में जो 2 आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो डायरेक्ट पॉजिटिव वाले में 2 देखें, पॉजिटिव वाले में 2 आंसर आ रहा है 0.4772 एंड दैट वुड बी अवर आंसर। तो इस सेंस में हमारा आंसर बन गया दैट इज 0.4772। ये बात समझ आ रही है? इसको जरा केयरफुली देखिएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि नेगेटिव तो था नहीं, तो हमने इसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव लिया और देखा कि भाई हमारा शेडेड एरिया इसी रेंज में पड़ रहा है, तो हम यहाँ से चल पड़े, क्योंकि ये जो है रीड इसी तरह करता है आधे से, और चल पड़े और आधा देखा कि भाई +2 पे क्या वैल्यू आ रही है, वो हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं जरा क्यूमुलेटिव वाले में। क्यूमुलेटिव वाले में भाई ग्राफ तो यही रहेगा, ग्राफ तो यही रहेगा, दैट इज मेरा शेडेड एरिया यही रहेगा। ठीक है जी। अब मेरा शेडेड एरिया ये है 0 और ये है -2, लेकिन क्यूमुलेटिव वाले में जनाब हमारे पास माइनस भी अवेलेबल होता है। ठीक है। अब जब माइनस भी अवेलेबल होता है तो आप देखें, जरा सिचुएशन देखें, एनालाइज करें। मैं अभी आपको खुद से करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ सिचुएशन एनालाइज करें। सिचुएशन क्या कहती है कि आप इधर से चलोगे ना, ये यूं राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो आप अगर यहां से चलोगे तो आपको ये वाला एरिया देगा, बड़ा केयरफुली आपको ये वाला एरिया देगा, और ये वाला एरिया की तो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लेकिन अब देगा क्या करें, -2 पे यही देगा। आपको चाहिए ये वाला एरिया जो कि येलो हाईलाइटेड है, तो आपने कहा कि मैं चलो इस वाले पड़ाव से अगर चलता हूं, इस वाले पड़ाव से यहां तक एंड तक जाऊंगा, तो ये मुझे दे देगा अगेन 0.5। तो वही वाली बात कि मैं इस 0.5 में से माइनस कर दूं ये वाला एरिया जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास जो मुझे चाहिए। बड़ी वही नॉर्मल बात है। तो बस जनाब हम एक काम करते हैं, अपने क्यूमुलेटिव वाले टेबल में हम ढूंढ लेते हैं -2। -2 की इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखते हैं। क्यूमुलेटिव वाला ये आ गया टेबल, इसमें आ रही है -2 की वैल्यू। -2 हमारे पास यहाँ पे ये रहा, और इसकी वैल्यू आ रही है जनाब -2 के अगेंस्ट 0 है, कुछ है नहीं, तो ये आ जाएगा 0.0228। ये हमने इधर लिख दिया 0.0228। ये वो एरिया है जो हमें चाहिए ही नहीं, हमने खावा का लिखा है। हमें जो चाहिए वो चाहिए -2 और 0 के दरमियान, और 0 से एंड तक इन्फिनिटी तक है हमारे पास 0.5। तो अब हम एक काम करेंगे, हम माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.0228, तो वो एरिया आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। और ज़रा कैलकुलेट अगर हम करें तो हमारा आंसर वही बनेगा 0.4772। तो इस तरह हमारा ये एरिया अंडर कर्व आ गया। अब हमें देखना है कौन सा चाहिए और कौन सा अवेलेबल है, उसमें से माइनस करना है, तो हमें जो चाहिए वो आ जाएगा। इसी तरह ये टेबल्स की गिनती चलती रहेगी। तो होपफुली आपको ये वाली कहानी भी समझ आई। एक चीज याद रखनी है, सिंपल कॉमन, शुरू में मुश्किलात होंगी, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। के पॉजिटिव वाला सिर्फ 20 से चलेगा राइट की तरफ, क्यूमुलेटिव चलेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, और सब कुछ अपने साथ लेता हुआ चला जाएगा। तो जो चाहिए वो हमें देखना है। तो जनाब ये दो हमने इलस्ट्रेशंस कर ली हैं। इन इलस्ट्रेशंस को अब मैं इस सेशन को यहाँ तक रोक रहा हूँ। इन इलस्ट्रेशंस को बहुत गौर से देखें, और मेरा मशवरा ये है कि बाकी 3 आप लोग ट्राई करें। वही बात है कि आप ये ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई क्या है सिलसिला। लेकिन घबराइए नहीं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये 3 दोबारा करवा के दिखाऊंगा, फिर आप कंपेयर करें अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या नहीं है, फिर हम आगे इसके सवालों पे चलेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इन तीनों को, इन तीनों का एरिया अंडर द कर्व देखेंगे, लेकिन शर्त ये कि आप लोग इसकी ट्राई मारें ज़रूर।